मैं अनुराग पांडे आज आपको फिर से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के संबंध में कुछ और जानकारियां दूंगा। ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, अगर उसके आगे वाला संख्या अगर माइनस में था तो इसको हम क्या करते थे, फॉर्मूले की सहायता से इस माइनस को आगे कर लेते थे। लेकिन वही अगर ये आगे वाला मान, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आगे वाला अगर मान अगर x के रूप में रहेगा तो सबसे पहले उस x की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करके हम इसको, अगर यहाँ पर साइन है तो आगे वाले को भी क्या करेंगे, साइन के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो सबसे पहले जो बड़ा पक्ष रहता है उसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि बड़े को हम क्या कर सकते हैं, छोटे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आरएचएस को लेकर चलेंगे। जब आरएचएस को लेकर चलेंगे तो आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जब फलन x के रूप में रहेगा तो इस x की जगह पर एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पर साइन है तो ये भी क्या हो जाए, साइन के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स x की जगह पर हम क्या करेंगे, साइन का x की जगह पर साइन रखेंगे। तो जब x इक्वल टू साइन रखा जाएगा, x इक्वल टू साइन x या x इक्वल टू साइन थीटा अगर रखा जाए, यहाँ से चाहे तो थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो ये साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये x है तो x इक्वल टू थीटा है तो थीटा। हमारा फलन x के रूप में है तो हमारा आंसर भी जो होगा वो x के रूप में आना चाहिए। तो x की जगह पर साइन थीटा है तो जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर जो है वो थीटा के रूप में आएगा, इसलिए हम लास्ट में चलकर थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो थीटा की जगह पर चाहे तो साइन इनवर्स x भी रख सकते हैं। जब हम x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 3 है तो 3, x की जगह पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा। x की जगह पर लिख दिए हैं साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, साइन है तो साइन, x की जगह पर साइन रखेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन 3 थीटा। ठीक है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, इसकी जगह पर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये भी क्या हो गया, साइन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हम इस साइन से इस साइन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, केवल बचेगा क्या, 3 थीटा। अब हमारा फलन जो है वो x के रूप में है, लेकिन यहाँ पर आंसर के रूप में थीटा आया है तो इस थीटा को हटाने के लिए इस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम चाहें तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। हम चाहें तो थीटा की जगह पर लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 है तो 3, थीटा की जगह पर लिख दिया है क्या, साइन इनवर्स x है तो x। ठीक है, यही हमारा क्या है, एलएचएस का वैल्यू है। यही हमको क्या करना था, राइट हैंड साइड को लेकर चले हैं और एलएचएस का वैल्यू हम क्या कर दिए हैं, फाइंड कर दिए हैं। इसी प्रकार इसमें कुछ और भी कंडीशन है। अगर फलन जो है, अगर इसमें x जो है अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, आगे वाली संख्या अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हम इस x की जगह पर क्या रखेंगे, साइन या कॉस को ही रखेंगे। अगर वही यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तो हम इस x की जगह पर हमेशा क्या करेंगे, tan या cot रखेंगे। लेकिन जब वही यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 के रूप में दिया रहेगा तो हम इस x की जगह पर सेक या कोसेक कोई भी इसमें से मान हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी प्रकार इस पर भी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का बटा x। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अभी हम बताएं कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो x की जगह पर tan या cot।
इसमें से tan या cot में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x की जगह पर tan रखना है, तो tan इनवर्स है तो tan x की जगह पर रखेंगे क्या, x की जगह पर रखेंगे tan। तो यहाँ पर x का स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा tan का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, माइनस है तो माइनस, चाहे सबसे पहले हम यहाँ पर मान कर देते हैं, यहाँ से x की जगह पर क्या रखे हैं, x की जगह पर रखे हैं tan थीटा, x की जगह पर रखे हैं tan थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, हम लास्ट में चलकर थीटा की जगह पर tan इनवर्स x भी रख सकते हैं। तो x की जगह पर tan रखते हैं तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x की जगह पर रखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1, पूरे का बटा x की जगह पर लिखेंगे क्या tan थीटा, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। ठीक है, पहले भी फॉर्मूला पढ़ा क्या था, फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर sec स्क्वायर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, tan है तो यहाँ पर tan इनवर्स, ये sec बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा है तो tan थीटा। अब सबको हम क्या करेंगे, साइन कॉस के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो हम सबको क्या करना है, साइन कॉस के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, tan है तो tan, इनवर्स है तो इनवर्स, सेक कोसाइन को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन cos थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 अपॉन tan है तो tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ऊपर लॉसा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा है तो यहाँ पर cos थीटा, ये भाग गुणे के रूप में चेंज होगा तो संख्या पलट जाएगा, cos चला जाएगा ऊपर और sin थीटा आ जाएगा नीचे। अब हम यहाँ से चाहें तो cos से cos को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, tan थीटा है तो tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा है तो sin थीटा। पहले भी बताए थे अगर प्लस 1 प्लस माइनस के रूप में अगर cos थीटा रहता है तो cos का ऐसा वैल्यू पुट करते हैं कि क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो पहले भी हम पढ़ेंगे cos 2 थीटा के लिए दो फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक और होता है क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब हम नीचे वाला वैल्यू पुट करेंगे तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस से जो प्लस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिससे ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूला के लिए नीचे वाला वैल्यू लेकर चलेंगे। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा था, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा में केवल थीटा है, तो हम यहाँ से चाहें तो cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा की जगह पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा हम पहले पढ़ा चुके हैं। tan है तो tan, इनवर्स है तो इनवर्स, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, हम cos थीटा की जगह पर चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से आया है। इसी प्रकार sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला हम पढ़े, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। जब हम यहाँ से sin थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो sin थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, sin थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर sin थीटा की जगह पर लिख दिए क्या 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ से tan है तो tan, इनवर्स है तो इनवर्स, 1 है तो 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, इस माइनस से माइनस जो था वो क्या हो गया है, प्लस हो गया है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos
थीटा बाई 2। ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर केवल बचा है क्या, यहां से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ऊपर बचेगा केवल 2 sin स्क्वायर, 2 sin इनवर्स, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ऊपर बचा है sin थीटा बाई 2 और नीचे बचा है cos थीटा बाई 2। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स sin बटे cos हो जाएगा क्या, tan। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बाई 2। अब यहां पर tan इनवर्स था तो यहां पर भी tan आ गया। अब इस tan से इस tan को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा थीटा बाई 2। अब हम इस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर चाहे तो tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 थीटा की जगह पर लिख दिए हैं क्या, tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्या, अगर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। तो हम पहले बता रहे x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो x की जगह पर सेक या कोसेक को हम रखेंगे। तो हम इस x की जगह पर सेक थीटा रख रहे हैं। हम x बराबर रख रहे हैं क्या, सेक थीटा, या हम यहाँ से चाहें तो थीटा की जगह पर सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। हम थीटा की जगह पर चाहें तो सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 है तो 1, ये tan इधर आ जाएगा, ये tan है तो यहाँ पर tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर लिख देंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा। tan है तो यहाँ पर tan, इनवर्स है तो इनवर्स, 1 है तो 1, यहाँ से हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर लिख देंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 अपॉन, ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, केवल बचेगा tan थीटा। यही tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा। 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से यहाँ पर tan है, यहाँ पर क्या गया, cot आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर tan है तो इसको भी क्या करेंगे, tan के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं, 3 फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम, 3 फॉर्मूला और पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या था, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, हम यहाँ से पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम यहाँ से चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूले का यूज, यहाँ पे दूसरे का फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, या यहाँ से हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
चाहे इसको tan चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स कर इनवर्स, cot को चाहे लिख सकते हैं क्या, cot को चाहे तो 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, हम इसको चाहे तो tan 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये भी tan से tan को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, केवल बचेगा π/2 माइनस थीटा, या π/2 है तो π/2, थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू करते हैं तो थीटा की जगह पर लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। ठीक है, जब फलन में a रहेगा, जब फलन में a दिया रहेगा तो हम इस x की जगह पर a को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर a दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि x की जगह पर क्या रखें कि फॉर्मूला बन जाए। तो अगर हम x की जगह पर tan थीटा रखें तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। इसमें a दिया हुआ है तो हम यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे क्या, a tan थीटा, x की जगह पर क्या लिखेंगे, a tan थीटा। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करें, थीटा का वैल्यू फाइंड कर ले, तो x है तो x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में, तो ये हो जाएगा x अपॉन a, tan थीटा है यहाँ पर tan थीटा, या ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a है तो यहाँ पर x बाई a इक्वल टू थीटा है तो थीटा। हम चाहें तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x बाई a भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम x की जगह पर लिखेंगे a tan थीटा। अगर यहाँ पर a रहेगा तो हम x के यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय फलन x की जगह पर मानेंगे तो इस x के उस त्रिकोणमितीय फलन के साथ a को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर a था इसीलिए a लेकर चला गया है, यहाँ पर b के रूप में ना था तो हम b लेकर चलते हैं। यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 3 है तो 3, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे क्या, a tan थीटा, माइनस है तो माइनस, हम x क्यूब की जगह पर, फिर हम x की जगह पर लिखेंगे a tan थीटा, तो a tan थीटा का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब होगा तो a क्यूब, और tan का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा, अपान है तो अपान। इसी प्रकार a क्यूब है तो यहाँ पर a क्यूब, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, a है तो a, फिर x का स्क्वायर है तो x का मान है a tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a tan थीटा का हम क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 3 है तो 3, a स्क्वायर और a का जुड़ा हुआ है तो ये हो गया क्या, a क्यूब, tan थीटा है तो यहाँ से tan थीटा, माइनस a क्यूब है तो a क्यूब, tan क्यूब थीटा है तो tan क्यूब थीटा, अपॉन इसी प्रकार a क्यूब है तो a क्यूब, 3 है तो 3, a और a क्यूब, a स्क्वायर का जुड़ा हुआ है तो a क्यूब, tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा। इसमें से हम चाहें तो a क्यूब को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार नीचे से भी हम a क्यूब को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर a क्यूब को क्या कर लेंगे, ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेंगे। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, जब हम ऊपर से a क्यूब को क्या करें, कॉमन ले लें, जब ऊपर से a क्यूब को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 3 है तो 3, tan है तो tan, थीटा है तो tan थीटा है तो tan थीटा, या माइनस है तो माइनस, a क्यूब आ गया है बाहर, केवल बचेगा क्या, tan क्यूब थीटा, अपॉन नीचे से भी a क्यूब को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस a क्यूब आ जाएगा बाहर, बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से a क्यूब से a क्यूब हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स है तो यहाँ से tan इनवर्स 3 tan थीटा है तो यहाँ से 3 tan थीटा, माइनस tan क्यूब थीटा है तो tan क्यूब थीटा, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा।
हम पहले भी बताए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हम इसकी जगह पर चाहें तो tan 3 थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये भी tan ये दोनों tan आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan से tan कैंसिल, केवल बचेगा 3 थीटा। 3 है तो 3, हमारा फलन x के रूप में है तो आंसर भी x के रूप में आएगा। तो हम इस थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम थीटा की जगह पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। यहां से क्या लिख सकते हैं, ये साइन, चाहे ये साइन है तो क्या हो गया, साइन हो गया। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1/5 है तो 1/5 प्लस cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x। और यहाँ पे साइन है तो इस फलन को भी हम क्या करेंगे, साइन के रूप में चेंज कर देंगे। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ डायरेक्ट साइन को क्या करने, बराबर की इधर ला दें, जैसे मैंने वैसे सॉल्व करें। यहाँ से 1 जो है इसका मान है तो साइन 90 का यानी π/2। ठीक है, 1 जो था वो साइन 90 का मान था तो ये हो गया साइन π/2। इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। यहाँ पे साइन बराबर ये दिया हुआ है, थीटा की जगह पर ये दिया हुआ है, इधर साइन की थीटा की जगह पर π/2 दिया है। तो हम साइन से साइन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके हटा सकते हैं। यहाँ से केवल क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू ले सकते हैं क्या। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया था, केवल बचा है π/2। कंपेयर तुलना किया गया तो इसका थीटा और इसका थीटा बराबर ले लिया गया है, तो ये बराबर ले लिया गया है π/2। दोनों साइन को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। यहां से हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, π/2 है तो π/2, ये cos बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x। अब ये एक साइन में था, दूसरा cos में था, तो सबसे पहले दोनों को साइन के रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। अभी हम फॉर्मूला बताए हैं क्या, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। यहाँ से साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x, π/2 है तो π/2, ये cos इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से चाहे तो π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर चाहे तो साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1/5 है तो 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर लिख दिया है क्या, साइन इनवर्स x। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स है तो तुलना किया जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/5 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x के बराबर ले लिया जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करके हमको 1/2 लेकर आना है। यहाँ से सबसे पहले हम LHS को लेकर चलेंगे, जो पक्ष बड़ा होगा उसी को हम लेकर चलेंगे सदैव, क्योंकि बड़े को काट पीट कर छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटे को हम बड़े के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
तो हम इधर LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS को जब लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, हम फॉर्मूला बताए थे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये tan इनवर्स, ये जो हमारा किसका वैल्यू है, ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा क्या है, y का वैल्यू है। हम x की जगह पर 2/11 रखेंगे और y की जगह पर 7/24 रखेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पर लिखें tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 प्लस है तो प्लस, y की जगह पर 7/24। इसी प्रकार 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, x इंटू वाई, x की जगह पर 2/11 गुणे y की जगह पर 7/24। या tan इनवर्स करते हैं, यहाँ से tan इनवर्स 2 और 11, 24 और 11 का लॉसन निकाल दे तो 24 और 11 का लॉसन निकालेंगे तो 264 आ जाएगा। 24 और 11 का लॉसन निकालेंगे तो आएगा कितना, 264। 11 का पारा पड़ा जाए कि 264 आ जाए तो 11 का पारा 224 बार पढ़ेंगे तो ये 264 आ जाएगा। 24 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर आ गया कितना, 48 प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार 24 का कितनी बार पारा पड़ा जाए कि 264 आ जाए तो 11 बार, और 11 का 7 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 77 बटे है तो बटे। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7 का गुणा 2 में हुआ है तो ये हो गया 14 पूरे का बटा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 264। यहां से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स है तो यहां से tan इनवर्स 48 और 77 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 125 अपॉन 264 है तो यहाँ पर 264। इसी प्रकार नीचे क्या लिख सकते हैं, लॉसा ले लिया गया है तो 264 माइनस 14 पूरे का बटा 264 है तो 264। हम चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, 264 से 264 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ऊपर है 125 और नीचे है 264 में से 14 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 250। इससे इसको क्या कर 125 से हम 250 को 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2। यही हमारा क्या था, RHS था, यही हमको क्या करना था, बनाना था। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी फॉर्मूले पे हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और हमको क्या करना है, इक्वल टू पाई बाई 4 ये दिया हुआ है और हमको क्या करना है, मान फाइंड करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला अभी लगाए हैं वही फॉर्मूला अभी इसमें लगाएंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। tan इक्वल टू, अभी हम फॉर्मूला बताए हैं क्या, जब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम LHS और RHS दोनों को लेकर चलेंगे। प्रूफ करने के लिए रहेगा तभी हम LHS या RHS में से कोई एक को लेकर चलेंगे, लेकिन जब हमको x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो LHS और RHS दोनों को लेकर चलना जरूरी है। tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स y, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x प्लस y पूरे का बटा 1 माइनस x इंटू y। यही पिछला क्वेश्चन जिस फॉर्मूले पे लगा था वही फॉर्मूला ये भी है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरा जो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, x का, और ये पूरा वैल्यू जो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पर लिखेंगे क्या, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस है तो प्लस, y की जगह पर लिखेंगे क्या, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, x की जगह पर लिख दिए क्या, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y की जगह पर लिख दिए क्या, x प्लस 2
1 x, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब यहां से क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे ऊपर वाले का। जब लॉसा लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x प्लस 2। x प्लस 2 का गुणा हो जाएगा x माइनस 1 में, x माइनस 1 में गुणा हो जाएगा किसका, x प्लस 2 का। प्लस है तो प्लस, इसी प्रकार x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बचेगा केवल x माइनस 2। इस x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 में, पूरे का बटा। इसी प्रकार हम इसको चाहे तो कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। हम चाहे तो पहले के फॉर्मूला बताए थे, एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी रहेगा, तो हम इसको चाहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है, दूसरे में a माइनस बी, तो यहाँ से x प्लस 1 और x माइनस 1 इस फॉर्मूले की सहायता से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार नीचे भी फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम यही फॉर्मूला, क्योंकि एक ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 2 और दूसरे में x माइनस 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, ठीक है, a की जगह पर x था तो x स्क्वायर और b की जगह पर 2 था तो 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आ गया है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स है तो यहाँ से tan इनवर्स सबका गुणा कर रहे हैं, तो x का x में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर 2x, माइनस 1 का x में गुणा होगा तो माइनस x, और माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। इसी प्रकार x का गुणा x में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, x का माइनस 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। इसी प्रकार प्लस 1 का x में गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस x, 1 का x में होगा तो प्लस x, फिर 1 का माइनस 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2। इसी प्रकार जहां पर एक ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और दूसरे में x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूले की सहायता से हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन। इसी प्रकार जब नीचे वाले को सॉल्व करें तो नीचे जब लॉसा लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 है तो x स्क्वायर माइनस 4। इसके नीचे 1 ले लिया गया है, 1 और x स्क्वायर माइनस 4 का लॉस हो गया x स्क्वायर माइनस 4। इसी प्रकार 1 का डिवाइड किया गया x स्क्वायर माइनस 4 में तो x स्क्वायर माइनस 4 आया है, x स्क्वायर माइनस 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 4, फिर माइनस का तो माइनस। इसी प्रकार इसका लॉस, इसका हल x स्क्वायर माइनस 4 था, जब x स्क्वायर माइनस 4 का x स्क्वायर माइनस 4 में भाग दिया गया तो 1, और उसी 1 का x स्क्वायर माइनस 1 में गुणा किया गया तो x स्क्वायर माइनस 1 ही रह गया है। अब यहाँ से चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर माइनस 4 से x स्क्वायर माइनस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, tan इनवर्स है तो यहाँ से tan इनवर्स 2x से 2x माइनस x से ये प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस 2 जुड़कर हो जाएगा माइनस 4 पूरे का बटा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, माइनस 4 है तो माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पर पाई बाई 4 दिया हुआ है तो हम पाई बाई 4 को भी लेकर चलते रहेंगे, इक्वल टू पाई बाई 4 है यहाँ पर पाई बाई 4। यहाँ से क्या हो गया है, x स्क्वायर जुड़कर हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 2 हो गया माइनस 4। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस 4 है तो x स्क्वायर माइनस 4, इस माइनस का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा क्या माइनस x स्क्वायर, और इस माइनस से माइनस जो था वो क्या हो गया है प्लस 1 हो गया है। इसी प्रकार ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल, पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस 4 और ये प्लस 1 जुड़कर हो जाएगा माइनस 3 बराबर, ये tan बराबर इधर आएगा तो जो इनवर्स है ये हट जाएगा, केवल बचेगा tan पाई बाई 4। ये tan इधर आया है तो इसका इनवर्स हट गया।
पाई बाई 4 था तो यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 का मान होता है 1। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का जब 1 में बड़ा होगा तो ये रहेगा माइनस 3, या 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 4 बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4, या 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4 में से 3 घट जाएगा तो केवल बचेगा 1, या x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 इधर आया तो बटे के रूप में, या यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट में 1 अपॉन 2, या x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार परिसर के बारे में देखते हैं। अगर आगे वाला फलन जो है x के रूप में और जिसका मान पता हो उस रूप में न देकर अगर कोड के रूप में दिया हुआ है तो सारे त्रिकोणमितीय फलन का एक परिसर निश्चित है, उसी परिसर के रूप में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे। जैसे साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस में पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। इसी प्रकार tan का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस में पाई बाई 2 के बीच रहता है। इसी प्रकार कॉट का जो परिसर होता है ये 0 से पाई के बीच में रहता है। इसी प्रकार सेक का जो परिसर है वो कोसेक का जो परिसर है ये भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस में पाई बाई 2 के बीच है। और यहाँ से सेक का जो परिसर है, सेक इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से पाई। अगर कोड के रूप में दिया रहेगा, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 7 पाई कॉस इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 ठीक है। अगर साइन रहे, tan रहे या कोसेक रहे, साइन tan कोसेक रहेगा तो इसके कोड को यहाँ पर cos दिया है, दोनों cos के रूप में cos इनवर्स है, यहाँ पे cos है तो इन दोनों को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे जब तक कि ये कोड का मान इसके परिसर के बीच में न आ जाए। जब ये परिसर इसके और इसके बीच में रहेगा तभी इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे, नहीं तो कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये 7 पाई बाई 6 है तो सबसे पहले हम इसको परिसर के बीच में लाएंगे, फिर उसके बाद हम cos को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो जब साइन tan और कोसेक रहेगा तो इसके कोण को पाई प्लस थीटा के रूप में क्या करेंगे तोड़ेंगे। अगर वही cos रहे, सेक रहे या कॉट रहे, जब ये रहेगा तो हम इसके कोण को 2 पाई प्लस थीटा के रूप में क्या करेंगे तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे cos 7 पाई बाई 6 है तो cos है तो cos को हम 2 पाई प्लस थीटा के रूप में क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स है तो cos इनवर्स, यहाँ से लिख सकते हैं क्या cos 2 पाई। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 3, यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3। यहाँ अब 2 पाई, अब इसको लसा लेंगे फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से ये हो जाएगा 6 पाई और 8 पाई ये 7 पाई बाई यहाँ पर रहेगा 6। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे